बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जायके पाकिस्तान के। तो आज हम बनाएंगे आलू और मटर के कटलेट्स। इसको हम किस तरह से बनाते हैं वो हम आपको बताएंगे, और इनके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है वो भी हम आपको आगे चल के बताएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और इसको हम किस तरह से तैयार करेंगे। तो सबसे पहले तो हमने एक बाउल ले लिया है और हम उसमें डाल देंगे 1 कप मटर। मटर जो है इनको हमने बॉईल कर लिया है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि कितना बॉईल करना है। ये देखिए, इस तरह से हमने मटरों को टोटली ही बॉईल कर लिया है। 100% तक बॉईल करना है। अब हम इनको कर लेंगे मैश। तो मैश भी हमने कर लिया है इनको। मैश करने के बाद ये देखें, ये इस तरह से मैश हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे जी 1 कप ये आलू का जो है, इसको भी हमने ग्रेट कर लिया था और इसमें मैंने सब्ज़ धनिया और साथ ही मैंने सब्ज़ प्याज चॉप करके वो भी डाल दिए। तो ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर डाल देंगे। तो अब हम डाल देते हैं इसमें बाकी मसाले, जिसमें आ जाता है चिकन पाउडर, हाफ़ टी स्पून नमक हस्बे ज़रूरत, और रेड चिली वो भी बहुत ही कम डालनी है क्योंकि बच्चों ने खानी है तो चिली कम ही जाएगी। अब हम इसमें डाल देंगे खुश्क धनिया, साथ ही हम इसमें डाल देंगे ज़ीरा पाउडर और इनको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। हमने इसको हाथों से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर, क्योंकि ये बाइंडिंग का काम करेगा तो इसलिए हमें इसको डालना है। इसे हमने मिक्स कर लेना है। मिक्स करके कुछ इस तरह से हो चुका है। अब आप चाहो तो इसको फ्रिज में रख सकते हो, आप चाहो तो इसको कटलेट्स बना के भी रख सकते हो। इसको हम फ्रीज़ करके रखें तो भी ये ख़राब नहीं होता। तो अब हम इसके कटलेट्स बना लेंगे। सबसे पहले तो हम लेंगे बेसन। अब बेसन का हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं वो भी हम आपको बताते हैं। छोटी सी एक बॉल बनाएंगे। पहले हम मिक्सचर उठा के कुछ इस तरह से, ये बॉल बन गई है। अब हम इसको ऊपर से प्रेस कर देंगे और इसके बना लेंगे कटलेट्स। इसको शेप आप अपनी मर्ज़ी की दे सकते हैं, जो भी देना चाहें। तो अब हम बेसन के अंदर इसको इस तरह से बेसन के ऊपर रख के इसको कोट कर लेंगे। कुछ इस तरह से इसको कोट कर लिया। साइडों से भी अच्छे से लगाना है। बस इस तरह से इसकी कोटिंग हो चुकी है। अब हम एक प्लेट में रख देते हैं। इसी तरह से एक और हम आपको बना के दिखा देंगे। पहले हम मिक्सचर उठाएंगे और उसकी छोटी सी बॉल बनाएंगे और उसको हम दे देंगे शेप कुछ इस तरह की। अब दोबारा से हम उसी बेसन में लगाएंगे इसको, ताकि बेसन जो है अच्छे से इसमें लग जाए। और हमने इसमें कुछ नहीं लगाना, बस बेसन ही लगा के इसको अलग प्लेट में छोड़ देना है। तो बाकी के भी इसी तरह से तैयार कर लेते हैं। तो कटलेट्स हमारे तैयार हो चुके हैं। अब हमने चूल्हा ऑन किया, ऊपर पैन रख लिया और उसमें डाल देंगे कुकिंग ऑयल। हमें कुकिंग ऑयल ज़्यादा नहीं डालना, बस थोड़ा सा ही डालना है। जैसे ही गर्म होगा तो हमने सीधे ही कटलेट्स उठाने हैं और उसके अंदर ही डाल देने हैं। ना कोई अंडा लगाना है ना कुछ, बस इसी तरह से हमने इसको बस कुछ इस तरह से डालते जाना है। अब हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक कि एक तरह से गोल्डन कलर नहीं आ जाएगा। साइड चेंज कर देंगे इसकी। बाकी सब तो तैयार है, बस इसको हल्का सा गोल्डन कलर ही देना है। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं। एक प्लेट में हमने टिश्यू लगा दिया है और उसको हम इस तरह से निकाल देंगे। बाकी का जो ऑयल है वो टिश्यू में चला जाएगा। बस इसी तरह से बाकी कटलेट्स भी डाल के हम फ्राई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कटलेट्स जो है हमारे तैयार हो चुके हैं, जो कि बहुत ही मज़े के लग रहे हैं। अब हम आपको चेक करवा देते हैं तोड़ के कि इसका अंदर से इसका टेक्सचर कैसा है। बहुत ही मज़े के, ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट। बस आप भी इसी तरह से
कटलेट्स बनाएं और शाम की चाय के साथ एंजॉय करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो नई वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।